गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए आज हम बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय पर डिस्कस करेंगे। जैसे आपने पढ़ा हुआ है और छोटी क्लास में भी ये आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, या आपने पढ़ा है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसकी हेल्प से 98 का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप इसको लिख देते हैं 100 माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, और तब ये आपके पास जो ये आइडेंटिटी है इसका यूज करते हैं। 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? इस टाइप से आप यूज करते हैं इसका। तो 2 पावर भाई 98 का स्क्वायर निकालने का दो तरीका है। एक इस तरीके से आप कर सकते हैं, या आप करते हैं 98 इंटू 98। ठीक है, तो इससे आसान आपका ये पड़ेगा। ठीक है, यदि आपके पास 98 का क्यूब दे देंगे तो उसको भी आप 100 माइनस 2 का क्यूब की हेल्प से कर देंगे, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसकी हेल्प से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे धीरे धीरे जब आपकी पावर बढ़ती है, जैसे a प्लस 0 टू द पावर a प्लस बी टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, a प्लस बी टू द पावर 1 इज a प्लस बी। आप देखिए a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस ढंग से आप आगे और आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो यदि मैं a प्लस बी टू द पावर 4 निकालना चाहूंगा तो ये कितना होगा, तो जिसमें ये निकालना पड़ेगा आपको। a प्लस बी टू द पावर 4 को मैं क्या लिख दूंगा, a प्लस बी क्यूब इंटू ए प्लस बी। ठीक हो गया, a प्लस बी टू द पावर 4 को क्या लिख रहा हूं, a प्लस बी क्यूब इंटू ए प्लस बी, एंड a प्लस बी का होल क्यूब। कैसे एक्सपेंड करते हैं इसको, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब a प्लस बी। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ a टू द पावर 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3a क्यूब बी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ a बी क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ a क्यूब बी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3a बी क्यूब एंड b टू द पावर 4। तो यहां मैं इसको लिख देता हूं a टू द पावर 4 प्लस, देखिए स्टूडेंट, 3a क्यूब बी और a क्यूब बी। 3a क्यूब बी ये है, a क्यूब बी ये है, तो ये बन जाएगा 4a क्यूब बी प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस अब आप देखिए a बी क्यूब और प्लस 3a बी क्यूब, 4a बी क्यूब प्लस b टू द पावर 4। ये आपका एक्सपेंशन हो गया a प्लस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब
प्लस बी टू द पावर 4। अब आप इस चीज में क्या देख रहे हैं, एक रिजल्ट आपके पास कुछ निकल रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे यहां ये जो एक्सपेंशन मैंने फाइंड आउट करे हैं, इस पे पावर है 0, कुल टर्म हो गया 1, पावर 1 है 2 टर्म्स हैं, पावर 2 है तो 3 टर्म्स हैं, पावर 3 है तो 4 टर्म्स हैं, और पावर 3 है तो कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4। यहां पावर 4 है तो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5। इट मीन्स जितने भी ये बाइनोमियल कहलाएंगे। आप एक चीज देखिए, आप जानते हैं ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, ठीक है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। बाइनोमियल मतलब द्विपद, दो पद। तो दो पद का एक्सपेंशन आप कर रहे हैं अलग अलग। जब इंडेक्स आपके पास है, 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है, ठीक है, घात समझ लीजिए, इंडेक्स बोलिए, घात बोलिए, ठीक है ना। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे एक्सपेंशन आपके बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि इंडेक्स 4 है, इसी घात 4 है, तो कितने टर्म होने हैं, 5 टर्म होंगे, 1 2 3 4 5, इंडेक्स से एक ज्यादा। तो ये बाइनोमियल जो है द्विपद, बाइनोमियल द्विपद, इनके एक्सपेंशन में जितनी इंडेक्स होगी, जब उसको खोलेंगे, उसको विस्तार करेंगे, तो नंबर ऑफ द टर्म्स इंडेक्स से एक ज्यादा होगा। इंडेक्स 3 है, नंबर ऑफ द टर्म्स 4, इंडेक्स 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स 5, इंडेक्स 5 हो जाएगा तो नंबर ऑफ द टर्म्स कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, एक तरफ मैं इंडेक्स लिखता हूं, एक तरफ मैं गुणांक लिखता हूं, ठीक है। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, तो आगे रिजल्ट की तरफ पहुंचेंगे, क्या रिजल्ट हम निकालना चाहते हैं। देखो स्टूडेंट, मैं लिखता हूं इंडेक्स घातांक, और इंडेक्स एक तरफ लिख देता हूं, और गुणांक कोएफिशिएंट एक तरफ लिख देता हूं, गुणांक कोएफिशिएंट्स। गुणांक देखिए, कोएफिशिएंट्स, तब इनकी वैल्यू लिखते हैं अलग अलग। ठीक है, कोएफिशिएंट्स COEFF, COEFFICIENT, थोड़ा सा मिस्टेक होगी स्पेलिंग में, इसको सही कर लीजिए। कोएफिशिएंट COEFFICIENTS, कोएफिशिएंट्स मीन्स गुणांक, COEFFICIENTS, कोएफिशिएंट्स गुणांक। इंडेक्स क्या होंगे, जैसे मैंने पहले वाले में, इंडेक्स आपका क्या है, 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स, घातांक, घात, कोएफिशिएंट कितना हो गया इसका, 1, ठीक है। इंडेक्स आपका दूसरा कितना है, इंडेक्स आपका है 1, देखिए 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, ठीक है दोस्तों। इंडेक्स आपका कितना है, 2, तो कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं, 1 2 और 1, ठीक हो गया, 1 2 और 1, ठीक है। फिर इंडेक्स कितना है, घात कितनी, घातांक कितना है, 3 है, तो देखिए
कोएफिशिएंट कितना है 1 3 3 1 1 3 3 1। ठीक हो गया। इंडेक्स आपका 4 है 1 4 6 4 1। अब थोड़ा लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखे जा रहे हैं इंडेक्स में, देखिए इंडेक्स आपका 0 इंडेक्स है, कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर 1 1 इस तरीके से लिखेंगे। अगला यदि इंडेक्स 2 हो गया, घातांक 2 हो गई, ठीक है दोस्तों, 1 इन दोनों का सम 2 फिर 1 पे पहुंच जाएंगे। इंडेक्स 3 हो जाएगा 1 इन दो का सम 3 इन दो का सम 3 लास्ट में 1। इंडेक्स 4 हो जाएगा 8 1 और 3 4 3 और 3 6 3 और 1 4 1 लास्ट में। ठीक है, ऐसे इंडेक्स 5 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे जाकर के आप इसको इस रूप में लिख देंगे। ठीक है, यदि मैं 5 मेरे पास आगे मैं इंडेक्स 5 वाला ले लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यदि मैं इसको 5 के रूप में लिखूंगा और थोड़ा समय इधर कर लेता हूं, इसको मिटा देते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिए ये इंडेक्स लिखने का तरीका, ठीक है, यदि मैं 5 लिख देता हूं, थोड़ा इंडेक्स में और इधर थोड़ा शिफ्ट करता हूं, इसको जगह बन जाएगी मेरे लिए। इधर मैं इंडेक्स इधर लिख देता हूं 0, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, अब मैं 5 इंडेक्स लिख रहा हूं 1 4 और 1 5 6 और 4 10 6 और 4 10 4 और 1 5 और लास्ट में 1 1 5 10 10 1 5 10 10 5 1, ये हो गया। ये लास्ट में 1 है, शुरू में भी 1 रखना है, लास्ट में भी 1 रखना है। और ये कैसे आएगा, इन दो का सम, 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 और लास्ट में 1। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे, मैं आपसे कह रहा था कि ये क्या है, a प्लस बी टू द पावर 0, a प्लस बी टू द पावर 1, a प्लस बी टू द पावर 2, इसके लिए करिए a प्लस बी टू द पावर 3, इसके लिए देखिए a प्लस बी टू द पावर 4, a प्लस बी टू द पावर 5। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कोएफिशिएंट आपके पास कैसे वैरी हो रहे थे, आप देख रहे हैं a प्लस बी टू द पावर 4। ठीक है, कैसे लिख रहा था मैं इसको, a टू द पावर 4 प्लस ये है ना 4 वाला 4 a क्यूब b प्लस, तब मैं गया था 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, ठीक है दोस्तों, फिर कहां पहुंचा 4 a b क्यूब प्लस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 1 है तो ये हो जाएगा b क्यूब। ऐसा एक्सपेंशन a टू द पावर 4 कोएफिशिएंट 1, 4 a क्यूब b कोएफिशिएंट 4 है, 6 a स्क्वायर b स्क्वायर कोएफिशिएंट ये है 4 a b क्यूब कोएफिशिएंट 4 हो गया, और b क्यूब कोएफिशिएंट आपका 1 आ गया। यदि इसी में मुझे a b टू द पावर 5 करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहां तक तो हमें फॉर्मूले के रूप में याद है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिख देते हैं कितना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपको याद है। a प्लस बी का होल क्यूब लिख देते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये भी आपने याद कर रखा है। पर आ कहां से रहा है, देखिए कोएफिशिएंट 1 फिर 3 फिर 3 फिर लास्ट में 1। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट आपका 1, 4 का मैंने ये लिख दिया। अब मुझे आगे यदि बढ़ना है a प्लस बी टू द पावर 4 चाहिए, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लंबे करता हूं। ठीक है, आप क्या करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब में a प्लस बी और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैलकुलेशन लंबी बन गई।
और रिजल्ट क्या मिलना, ये वाला आना है। यदि आप a प्लस बी टू द पावर 5 निकालना चाहते हैं तो अब आप क्या करेंगे, यहां तक तो आपको लर्न है, ठीक है। a प्लस बी टू द पावर 5 यदि आप अभी तक निकालना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, a प्लस बी क्यूब इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी क्यूब यहां से कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां से कर देंगे तो निकल जाएगा। या a प्लस बी टू द पावर, या ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी टू द पावर 4 इंटू ए प्लस बी। a प्लस बी टू द पावर 4 का मैंने ये निकाला हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। और यदि आपके पास आपसे कहा गया कि a प्लस बी टू द पावर 5, तब आप क्या करेंगे, तब आपको ये हेल्प चाहिए। आगे जाकर के पास्कल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। पास्कल एक मैथमेटिशियन हुई, फिजिक्स में भी आप जानते हैं, प्रेशर, दाब का जो मात्रक है, प्रेशर को मेजर करते हैं पास्कल में, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल बोलते हैं ना उसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, ठीक है। तो पास्कल ने ये दिया, ठीक है, कोएफिशिएंट ट्रायंगल बना के आपको। इस ढंग से आप याद रखेंगे तो आपको बड़ी बड़ी पावर भी आप आसानी से कर लेंगे। a प्लस बी टू द पावर 5 में आप देखिए पहला कोएफिशिएंट आपका 1 है, तो a टू द पावर 5 प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट 5 है, 5a टू द पावर 4b प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट आपका 10 है, 10a क्यूब b स्क्वायर, नेक्स्ट कोएफिशिएंट फिर 10 है, 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5ab टू द पावर 4 प्लस लास्ट में 1 है तो b टू द पावर 5। बड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए बिना याद किए मैंने ये लिख दिया इनके बेस पे। सबसे पहले a टू द पावर 5 आना है, फिर a की पावर घटती जाएगी, a टू द पावर 5, a टू द पावर 4, a टू द पावर 3, a टू द पावर 2, a टू द पावर 1, a टू द पावर 0, और b की पावर बढ़ती जाएगी। यहां पर b की पावर क्या है, 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b टू द पावर 3, b टू द पावर 4, b टू द पावर 5, जैसे इसमें चल रहे थे। पहला टर्म क्या हुआ, a टू द पावर 5, ठीक है। फिर कोएफिशिएंट ले लें यहां से 4, और a की पावर 1 कम हो जाएगी, a क्यूब b प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट 6, तो a की पावर 1 कम हो जाएगी, यहां बढ़ जाएगी, a स्क्वायर b स्क्वायर, a क्यूब से a कम हुआ तो क्या हो, a स्क्वायर, अरे यहाँ 1 बढ़ गई, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट आपका 4, ठीक है, पावर 1 कम हो जाएगी, 4a यहाँ 1 बढ़ जाएगी, b क्यूब प्लस इसका कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ a टू द पावर 0 हो जाएगा, पावर घटेगी ना, a टू द पावर 1 है यहाँ पर, तो 1 और घट गया तो a टू द पावर 0 और b क्यूब, ये b टू द पावर 4 होना है इसमें, ठीक है। इसको ध्यान कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर a की पावर 1 कम हो जाएगी, a टू द पावर 0, और b की पावर 1 और बढ़ जाएगी, b टू द पावर 4। ऐसे आपके पास 6 वाला होगा तो वो भी आप कर देंगे, ठीक है। 7 वाले होंगे तो वो भी कर देंगे, 8 वाले होंगे तो वो भी कर देंगे। तो आपके पास अब जो बाइनोमियल थ्योरम, मतलब दो टर्म आपके पास हैं और उनकी कोई पावर है, जैसे माना आपको दे दिया किस टाइम पर x प्लस वाई टू द पावर 10, इसका एक्सपेंशन लिखिए या इसकी वैल्यू लिखिए कितना होती है, x प्लस वाई टू द पावर 10। अब आप देखिए इसका एक्सपेंशन कितना होगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन के लिए हमको बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको यहां से बताना शुरू कर रहा हूं कि जब भी बाइनोमियल की पावर रहेगी जो इंडेक्स है तो पहले टर्म की वही पावर हो जाएगी, ठीक है। और आगे जाकर के ये कोएफिशिएंट इस रूप में आगे आते रहेंगे। यहां पे ये पास्कल ट्रायंगल के रूप में देख लिया है, इसको और भी अभी चेंज करते हैं। कैसे, देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, देखिए आप और आगे देखिए, आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े थे ना हमने, ठीक है। और वहां कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा था n pr, तो परमुटेशन हुआ, आपने पढ़ा था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा पढ़ा था आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और यदि NCR, ये परमुटेशन है, NPR, NCR आप लिखते हैं फैक्टोरियल n, r फैक्टोरियल n माइनस
आर फैक्टोरियल। एक कॉम्बिनेशन इस टाइप से ये खुलता है कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये इसको आप क्या लिख देंगे, NC0। NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC0 1। यहां पर भी लिख दीजिए NC0, ये हो जाएगा NC1, ठीक हो जाएगा। NC0, NC1, NC0, NC0 आपका कितना 1 हो गया ना, NC1, या n की जगह आप क्या कर लेंगे, आप अब n की जगह आप 1 कर दो, मतलब पावर 1 है ना यहां पर। देखिए इसको देखिए, आप इसको ठीक से देखिए। 1 को मैं लिखूंगा यहां पर कितना, इसको लिख दूंगा मैं 1C0, ठीक है दोस्तों। क्या लिखूंगा, 1C0 1। इसको मैंने क्या लिखा, 1C0, इसको लिखूंगा 1C1, इसको मैं लिख दूंगा 1C0। इंडेक्स आपकी क्या है, यहां पर 1 है ना, यहां पर तो 0 था, तो 0C0 भी आपका 1 ही होता है। इसको आप 0C0 लिखे, बजाय 1C1 के आप क्या लिखेंगे, इसको लिख दीजिए 0C0। आपने वहां ऐसा भी पढ़ा है 0C0 आपका 1 होता है, क्योंकि आपने फैक्टोरियल 0 वहां पढ़ा था 1, 0C0, ठीक है। 1 यदि इंडेक्स है तो 1 को क्या लिख दे 1C0, और इस 1 को लिख दे 1C1। इंडेक्स 2 है तो 2 को हिसाब से देखिए 2C0, ठीक है। ये हो जाएगा 2C1, ये हो जाएगा 2C2। तो बजाय यहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी, इधर बनाता हूं, देखिए इधर बनाता हूं इसको, ठीक है, तो ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी। देखिए दोस्तों, देखिए इंडेक्स 0 के लिए पहला टर्म क्या है, 1 है ना, इसको क्या लिख रहा हूं मैं 0C0, ठीक है। इस 1 के लिए क्या लिख रहा हूं 1C0, 1C0, वन के लिए क्या लिख रहा हूं 1 और 1 है ना, 1C0, 1C1, ठीक है। जब इंडेक्स 2 है तो क्या लिख दे रहा हूं, आपके क्वेश्चन 1 to 1 आ रहे हैं, 2C0, 2C1, 2C2। जब इंडेक्स आपका 3 है तो क्या लिख रहा हूं 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, ठीक है। जब इंडेक्स 4 है तो क्या लिखा जा रहा है, अब थोड़े और इधर आ जाएंगे आप, 4C0, इसके बीच में 4C1, 4C2, 4C3, और लास्ट वाला टर्म आपका 4C4। इस 5 के लिए क्या करेंगे, इधर किनारे पे लिख रहा हूं 5C0, फिर यहां इन दोनों के बीच में 5C1, इन दोनों के बीच में 5C2, 5C3, ठीक है। इसके बीच में 5C4, और लास्ट में 5C5। 5C5 आपका 1 हो गया। 5C4 कितना होगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 5 आ जाएगा। 5C3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 10 हो जाएगा। 5C2 भी आपका 10 हो जाएगा। 5C2, ठीक है। 5C2 कितना हो जाएगा, 5C2 को सॉल्व करिए जरा। 5C2 में 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। कैसे करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इससे कट गया। अब फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1 2 आ गया, और 20/2 10 हो गया, ठीक है। 5C2 कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 को खोलिए, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं इसके बाद, क्योंकि फैक्टोरियल 5 हुआ कितना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 को फैक्टोरियल 3 लिख दिया।
डिवाइड बाई फैक्टर 2 फैक्टर 3, इससे एक कट गया, फैक्टर 2 आपका कितना 2 × 1 2 और ये आपका 10। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से इन कोएफिशिएंटों को आप याद रखिए। ठीक है, ये कोएफिशिएंट जब आपको याद रहेंगे तब जाकर के आगे हमारा काम आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब, याद करने से मेरा मतलब ये है, जब मैं बाइनोमियल थ्योरम आपको लिख दूंगा तो इन सारे टर्म्स का आपने वहां उपयोग करना है। ठीक है, और इन सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन का वहां यूज करेंगे, उससे आपको कोएफिशिएंट मिलेगा। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूं फॉर एग्जांपल e⁻6, तो पहला e⁻6 आना है, तब एक पावर इसे घटनी है, e⁵ इसकी पावर बढ़ेगी, फिर इसकी एक पावर और कम हो गई, इसकी और बढ़ेगी, ऐसे चलते 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 लास्ट में a की पावर 0 हो जाएगी, b⁻6 हो जाएगा, वो लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ द टर्म्स कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे स्टूडेंट। तो इस रूप में पहले आपका बेसिक समझ लीजिए, इस रूप में हमने आगे जब बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन करेंगे तो वहां हमें इन चीजों का यूज करना है। और एक बात थोड़ा सा और आपको बता दूं कि आपने कॉम्बिनेशन तो पढ़े हैं, ठीक है, अब YouTube चैनल पर भी मैं लगातार वो बढ़ा रहा हूं आगे, वहां से भी आप देख सकते हैं, परंतु थोड़ा सा आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने फाइंड आउट करनी वैल्यू 4c2 की। ठीक है, 4c2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 4 - 2 फैक्टोरियल, 4 - 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 2 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 × 1 फैक्टोरियल, 2 आपका 2 × 1 2 फैक्टोरियल, इससे कट गया और ये आपका कितना हो गया 6 हो गया, 4 × 3 12/2 कितना हो गया 6 हो गया। आपको वहां 5c3 की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 5 - 3 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको कहां तक खोलेंगे, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे कट गया 2 फैक्टोरियल मींस 2, ये आपका क्या। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन भी अब मैं YouTube चैनल पर उसकी वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूं, वहां आप देखेंगे। ठीक है, तो जब बाइनोमियल थ्योरम के वीडियोस इसमें डालूंगा तो फिर आपको आसान होगा करने में। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में अभी आपने पास्कल ट्रायंगल पढ़ा और एक आपके दिमाग में एक बात बैठ गई होगी कि बाइनोमियल है, कोई दो टर्म हैं, जैसे x और y, x + y, ये दो टर्म हैं, इनकी किसी भी पावर हो, 5 हो 6 हो 10 हो 20 हो, फॉर एग्जाम्पल 10, इसका एक्सपेंशन के लिए बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज होती है, किस प्रकार से हम आगे उसको लिखेंगे, तो ये पूर्व तैयारी है, जो मैं आपको बता रहा हूं इंडेक्स और कोएफिशिएंट, ये उसकी पूर्व तैयारी है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।